जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी को पहले नमन करते हुए, क्योंकि गुरु के बिना कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी हमारे को। हाँ, हम लोग कुछ गुरु जी का जो प्रार्थना था उसको भी बिल्कुल। अगर हम लोग स्मरण करें तो ज्यादा अच्छा है। जी जी सबों का सर। म्यूज तोड़ दिया जाए, सब लोग म्यूज तोड़ के, हाँ जी सर। और अगर गुरु वंदना हम लोग कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, स्टार्ट कीजिए आप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुदेव देवो महेश्वर, महेश्वरा, गुरु गुरु साक्षात साक्षात् परम ब्रह्मा ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रे अमृतकरस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सविर्जङ्करभावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी। जय जय नित्य। न्यूरोथेरेपी। जी सर। आगे का, आगे के लिए हम लोग तैयार हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो सबसे पहले हम पारा, एक बार आश्रम में जब हम लोग 16 में थे तो जी आश्रम सर। में हुए एक मतलब सीरियल के बारे में। गुरुजी तो वहाँ आश्रम में सीरियल ही दिखाते थे ना कभी कभी। तो सर। उसमें दिखाया क्या गया था कि जैसे राइट और लेफ्ट साइड के प्रॉब्लम वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं। ऐसे भी हम लोग न्यूरोथेरेपी में तो दो ही डिजीज को जानते हैं ना, एसिड और अल्कली, राइट या लेफ्ट। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो, तो ऐसे ही में आश्रम में एक बार एक शेड्यूल चला था, एक दिन का, 2-3 दिन का ये शेड्यूल चला था। जिसके राइट साइड में प्रॉब्लम था सर। उसको हाँ वन जी। थायराइड पे 9 सेकेंड और 6 सेकेंड, हाँ जी। 5 ऑर्गन क्लियर, 10 ऑर्गन क्लियर, 20 ऑर्गन क्लियर भी दिलवाए गुरु जी। और सर। जिसके लेफ्ट साइड में हाँ जी। प्रॉब्लम था उसको वन पारा, केवल वन पारा, 6 सेकेंड, 3 सेकेंड, 9 सेकेंड, तीन तरह का दिलवाए और साथ में अच्छा। ऑर्गन क्लियर। जी सर। और ये गुरु जी की कृपा थी या आश्रम का, मतलब ऐसा कृपा था। गुरु जी के साथ साथ आश्रम में ही था। तो उसको आजमाने के लिए आपको भी हम बताए थे ये फॉर्मूला। और बिल्कुल आप सर। भी बहुत बिल्कुल। सारे पेशेंटों पे ये बहुत आजमाए, बहुत लोगों पे अवतार जी किया भी सर एक ने। आध बार चर्चा किए जी थे। सर, बिल्कुल। तो रिजल्ट यही था कि हम बहुत सारे फॉर्मूला दे करके थेरेपिस्ट लोग थक जाते थे और जो रिजल्ट नहीं आता था। इन दो लॉजिक को, राइट और लेफ्ट पारा और वन पारा और बिल्कुल सर। वन थायराइड पी दे करके और रिजल्ट दिया गया था। 2-3 दिन का ये कार्यक्रम चला था। दिन भर में किसी को 3, 4, 5, 6 तक, 6 राउंड तक दिया गया था ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो पारा के बारे में हम ये कहेंगे कि किसी भी फॉर्मूला को छोटा ना समझा जाए। और पारा सारे डेड मटेरियल को अगर खत्म करने के लिए है। तो थायराइड पी जो है वो किसी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल डिजेनरेटेड सिस्टम को रिजेनरेट करने के लिए, पहले डिजेनरेशन खत्म करने के लिए हम 9 सेकेंड देते हैं। और फिर रिजेनरेशन के लिए अगर नहीं भी देते हैं थायराइड पी, तो भी हमारा शरीर 9 सेकेंड, वन पावर 9 सेकेंड दे देने के बाद ही डिजेनरेशन खत्म होकर रिजेनरेशन नॉर्मल फॉर्मूला देने के बाद रिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो ये बिल्कुल हुआ। सर। बिल्कुल। उसके बाद कुछ लोग बोले थे कि घोड़े और काले का क्या लॉजिक है। तो घोड़े काले में मैक्सिमम रिपोर्ट के आधार पे भी देखा गया है और गुरु जी के पॉइंट, पिन पॉइंट के आधार पे, और को कलर अगर मैच कराया गया है तो जो घोड़े लोग होते हैं उनमें फोलिक एसिड की ज्यादा कमी पाई गई है। और जो सांवले लोग हैं उनमें B12 की ज्यादा कमी पाई जाती है। और ज्यादा ही जो काले हैं B12 से ज्यादा उसमें नियासिन की कमी पाई गई है। और निगेटिविटी जिसके अंदर है, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, या हर एक बात में ना पहले कहेगा, हर एक बात में ना पहले कहेगा। 110% मान लीजिए कि ये B12 और नियासिन की कमी, घोर कमी है।
नेगेटिव एक्टिविटी को देखें, या न शब्द को ज्यादा यूज करने वाला बिल्कुल व्यक्ति, सर, ना से डिप्रेशन के नेगेटिविटी, शिकार नहीं, ना से नियासिन। कॉन्फिडेंस लेवल। क्या परविंदर जी? ना से नेगेटिविटी, ना से नियासिन। हाँ, ना से वही वही बोले थे हम। तो ये चीज है, तो ये गुरु जी बोले थे, हम नहीं बोले थे। और जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब गुरु जी के शब्द हैं। बिल्कुल सर। अपने न्यूरोथेरेपिस्ट के कोई शब्द खुद से नहीं होते, गुरु जी के शब्द को ही अगर एक दूसरे लोग याद करके और जो बोल चुके हैं उसको अगर सुना दिया करें हम लोग, तो काफी है, शब्द नए शब्द की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और काफी भाई लोगों को मदद मिलेगा। जी सर। तो ये चीज है, B12 और नया सीन का ये चीज है। फॉलिक एसिड के लोग जो होंगे वो गोरे होंगे, मैक्सिमम ये है। अगर शुगर है तो भले ही फॉलिक एसिड हम नहीं देते हैं, क्योंकि शुगर का पेशेंट को फॉलिक एसिड यानी राइट पार्ट को देने पे कईयों को शुगर बढ़ गया है, तब से हम जिनको शुगर है राइट पार्ट को, जब तक शुगर मेंटेन नहीं हो जाता हम तो नहीं देते हैं, लोगों को भी गाइड करते हैं कि आप लोग ना दीजिए। ठीक इसी तरह थाइमस और एडीआर के बारे में भी है कि क्रिटिकल पोजीशन में हम बोलते हैं कि नहीं राउंड एरो केवल दीजिए, चूंकि और थाइमस और एडीआर अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो राउंड एरो देने पे वो थाइमस और एडीआर दोनों का काम भी करेगा, और थाइमस और एडीआर के रिस्क से भी हम शरीर पेशेंट को बचा लेंगे। ये सब भी छोटे छोटे चीज हैं जो कुछ क्वेश्चन हमें याद आया जी है, तो सर। उस पे चाहे कि हम क्लियर कर दें अपने बिल्कुल। समझ से। फिर आगे आगे अगर कोई क्वेश्चन परविंदर जी आपके नॉलेज में हो जो वहां पे है, तो उसको क्लियर करने का पहले कोशिश किया जाए, फिर हाँ तो। जी सर, ठीक है सर। और तो ऐसे पारा हाँ, के बारे में पूरा सब हो ही गया है। हाँ, बोलिए बोलिए आप। मतलब उस चैट में देख लीजिए क्वेश्चन जो अपने ग्रुप में रह गया हो। अच्छा परविंदर जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी सर। जो हरी सब जानता है, यूट्यूब पे हम लोग जो डाल रहे हैं वो तो देख ले रहे हैं, हाँ जी। मगर वो ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कर दिया लिंक सर उसका, उस यूट्यूब वाले में कि ग्रुप में वहां से वो डायरेक्ट वो लोग लिंक ज्वाइन में। कर लें? हाँ, यूट्यूब में लिंक डाल दिया आज से। हाँ, वो ग्रुप में लिंक डाल दिया जाए, हाँ क्योंकि जी। काफी भाई बहनों को ये हो रहा है कि हम लोग यूट्यूब में तो देख करके पता चला, मगर जी हम जी। लोगों को ये नहीं हो रहा है कि कोई हम लोग जुड़े कोई कैसे। दिक्कत नहीं है इसमें, यूट्यूब में लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप का भी, चैनल का भी। जो भी बंदा यूट्यूब पे देखेगा वो उसको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसके। तो वहाँ से वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है यूट्यूब से ही। हाँ हाँ, वो यही यही कर चाह रहे दिया आज थे, से। यही हम हाँ जी सर। यही कहना था, ठीक जी जी है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो पैरा के बारे में तो मतलब ये है कि आप अपना वो प्रैक्टिकल वाला भी बता सकते हैं, जी और वैसे भी तो कुछ हाँ क्वेश्चन हाँ। उसमें बाकी रह गया है उसको लाएं आप। एक हाँ जी। उदय उदय सिंह जी का एक टंग का पिक्चर था। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें टंग बिल्कुल ब्राउन हो रखी थी। हाँ, तो ब्राउन हो रखी थी तो उनका, लेकिन नीचे वाला स्पेस जो है, नीचे वाला एरिया काफी क्लीन हुआ है, मगर चेस्ट वाला एरिया जो है, हाँ जी। यानी गले से लेके पूरे चेस्ट में अभी भी बहुत ज्यादा गंदगी है। तो इसके लिए वो 5-15 उस फॉर्मूला में जो बताया गया था, उसमें 5-15-5 भी ऐड कर सकते हैं, 5-15-5 मेडुला, और 4 थायराइड भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर देखना देखना है उस केस को, तो 5-15-5 मेडुला देके 5 मेडुला इंटू 2, 15 मेडुला इंटू 2, 5 मेडुला इंटू 2, और तुरंत 4 थायराइड दे दिया जाए, या फिर 12 लीवर 8 ATR देने के बाद 4 थायराइड दे दिया जाए, तो तुरंत उसका 90% जो टंग बचा हुआ है वो 90% उसी समय क्लियर हो जाएगा। उदय भाई अगर सुन रहे हैं तो आप आजमा के देखें इस चीज को। बाद बाकी जो फॉर्मूला चल रहा है वो तो बहुत अच्छा है। अगर ये कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद का ये फोटो है, तो उदय भाई आए हैं कि नहीं, उदय सिंह जी? यस सर। जय गुरुदेव, जय निरुद्र। उदय भाई वो जो आप फोटो जो डाले हैं, ये स्टार्टिंग हाँ में ही सर। लिए थे या इधर लेके डाले हैं आजकल में, नहीं सर, ट्रीटमेंट देने के स्टार्टिंग में बाद? मैं ले नहीं पाया था, ये आज ही लिया था मैंने। आज ही लिए थे? तो वो आगे का हाँ आज नीचे ही। का जो एरिया है ना, नीचे का जो अच्छा एरिया है, अच्छा। पेनक्रियाज से पेनक्रियाज से नीचे का एरिया जो है उसका बहुत ज्यादा, मतलब गैस वनली तक अभी जाम है। हाँ सर। गैस वनली पेनक्रियाज से लेके पूरे चेस्ट, ये गला से लेकर के और चेस्ट तक में पूरा उसका जाम है, अभी कचरा भरा हुआ है। तो इसका रिजल्ट लेने के लिए बहुत अच्छा, मतलब अभी बताए हैं, वो आप यूज करके देखिए। कल ही अगर देख लीजिएगा, टंग का फोटो एक पहले ले लीजिएगा, और अच्छा
जो बोले हैं अभी 5-15-5 वाला मेडुला दे के और 12 लीवर 8 ADR, तब 12 लीवर 8 ADR दीजिए और फिर 4 थायराइड दीजिए। 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में आप देखेंगे बिल्कुल से बिल्कुल वो आप ढूंढते रह जाएंगे, जीभ निकालो करते रह जाइएगा, वो बहुत माइल्ड हो जाएगा, बहुत माइल्ड, बहुत सर हल्का हो जाएगा। सर, मैं एक बार दोबारा पूछना चाहूंगा। जैसे 5 मेडुला इंटू 2, 15 मेडुला इंटू 2, और फिर 5 मेडुला इंटू 2, ऐसे दूं? हाँ, अच्छा, उसके फाइव बाद में मेडुला फिर इंटू 2 12 लीवर नहीं, 8 ADR देता? जहां भी उदय भाई 5-15-5 मेडुला है ना, वहां ऐसे हाँ ही सर। देना है। 5 मेडुला इंटू 2, 15 मेडुला इंटू 2, 5 मेडुला इंटू 2। अच्छा सर, उसके बाद मैं 12 लीवर 8 ADR दे दूं उसको, हाँ, और 4 और थायराइड। फिर 4 थायराइड? 4 थायराइड और एक तो मिनट सर में 60 ब्लोटिंग सेकंड बहुत में होती है उसमें, जी। बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है सर। आज हमने जो है ना, क्या नाम था, वो करवा के लाए हैं, क्या बोलते हैं, अनीमा। एनिमा। अनीमा करवाना पड़ा सर, पेट भी साफ नहीं हो रहा ना कई दिन से, कभी हो हाँ, जाता है लेकिन वो कभी नहीं। कचरे वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, भले ही निकला नहीं अच्छा। हो, लेकिन वो हाँ नाभि से नीचे मतलब ये वाले एरिया का आप जीभ में देखेंगे तो गला और जीभ टंग जो शो कर रहा है, गला से लेके चेस्ट वाले एरिया में ही छाया हुआ है बहुत ज्यादा हाँ, गंदगी। ये बहुत ज्यादा सर। गले से पेट पे पूरे जब मैं चेस्ट आरी एरिया चलाता यानी हूँ ना, तो गैस कुछ वाले आराम एरिया मिलता तक। हूँ। जी। फिर उनके पेट पर आरी चलाता हूँ ना, तो फिर कुछ आराम मिलता हूँ। हाँ, तो ये चीज दीजिए और ये चीज ऐड कीजिए उसमें, तो बहुत ठीक अच्छा सर। रहेगा। आगे एनीमा नहीं लेना पड़ेगा शायद। सर दिन में 2 बार दे सकता हूँ? दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं। और ऐसा है ना, ओके। एक ट्रीटमेंट में हम 6 गैस आई 2 बार भी दे सकते हैं। ठीक जैसे सर। जैसे हम बताए अभी, इसका सेट ऐसे भी अपना सकते हैं, 5-15-5 मेडुला दिए, 12 लीवर 8 ADR दिए, फिर 6 गैस आई 4 थायराइड दीजिए, ज्यादा सीवियर ठीक सर। कॉन्स्टिपेशन है। उसके बाद वो जो ठीक सर। बताया फॉर्मूला क्या क्या है, नॉर्मल है नॉर्मल वगैरह, जो भी सेट हाँ है सर सर। वो फिर से उस सेट को दोहरा दीजिए, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ताकि सर, फिर से थैंक्स सर, थैंक। फिर से एनीमा ना लेना पड़े, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में आने के बाद एनीमा लेना पड़ा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सिक्स हाँ सर। गैसाई मतलब सबों के लिए बोला है, 6 गैसाई को दोहराया जा सकता है, यानी 12 लीवर 8 ADR जो भी दे रहे हैं, उसके बाद 6 गैसाई दे दीजिए। सीवियर है तो 4 थायराइड भी दे दीजिए, शुगर पेशेंट ना होना चाहिए। और ठीक फिर सर। नॉर्मल है नॉर्मल दीजिए, उसमें 6 गैसाई आ ही जाएगा। तो ऐसे भी दे ठीक सकते हैं सर। 6 गैसाई को, यानी 6 गैसाई अलग अलग जगहों पे 2 बार यूज किया जा सकता है सीवियर सर ये कॉन्स्टिपेशन में। ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी ना सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल ओके खत्म सर, होगी। ओके वही सर। तो जो जाम करके रखा है वो ही तो ब्लोटिंग करा रहा है ना। ठीक सर। ओके और सर, उनका ओके सर। अपर ही पूरा जाम है, गले से लेकर के और पूरे चेस्ट तक छा गया है, समझिए तो एक तरह से बहुत गंदगी छाया हुआ है गैस वाली तक। ठीक सर। जय गुरुदेव, जय नवरत्न। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। प्रविंदर जी, जी सर। आगे कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लीज क्वेश्चन बताएं, तो या अभी किसी नहीं है। भैया अगर का कोई आप, क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप चाहें तो जो वन पार्क जो कुछ प्रैक्टिकल यूजेस देखे गए हैं अभी, वो बता सकते हैं अभी थोड़ा सा। मतलब प्रैक्टिकली तो वही वहां जो हुआ था वो यही हुआ था। जी और जी वन बिल्कुल। पारा जैसे जैसे लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो या क्रोनिक के, हाँ हाँ, थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ अपने इंजरी, अपने जो मैंने देखा है थोड़ा सा प्रैक्टिकली। हाँ हालांकि इस पे अलग क्लास क्रोनिक, करेंगे एक पूरी। जैसे क्रोनिक इंजुरी जो है, बिल्कुल बिल्कुल। डेट से चढ़ जाती है पूरी। क्रोनिक इंजुरी में जैसे हम 60 TF देने के बाद जो 1 गोल 4 लीवर जी जी देते हैं, बिल्कुल। उसमें भी 1 पारा हम तीनों राउंड में ऐड करा के दे सकते हैं, या जी बिल्कुल। एक राउंड में भी दे सकते हैं, तीनों राउंड में भी दे सकते हैं। वैसे ही जो कभी कभी हम 10 पेन वाला भी देते हैं इंजुरी, उसमें भी बिल्कुल। 1 पारा 10 पेन हाँ वन जी। गोल 4 लीवर 4 चेस्ट ऐसे तीनों राउंड में दे सकते हैं। बिल्कुल और ये दिए हैं हम और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बिल्कुल सर। और क्रोनिक वाले में फिर लास्ट में किडनी क्लियर जब चलाने लगे तो 18 पेन देना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। 18 पेन बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन किडनी क्लियर के बाद
अभी कुछ लोगों को मतलब ये भी था, एक आई है कि नहीं, मैं शायद मृदुला मैडम का क्वेश्चन था, किडनी पेशेंट मेरे पास है, बताए थे 4-5 घंटे का बैठी हूँ फॉर्मूला। सर, मैं बैठी नहीं, हूँ। हाँ हाँ। आप हैं? हाँ जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा उनका हिस्ट्री दीजिए ना एक बार, क्या है, कैसे है, बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है, उम्र वगैरह क्या है, क्योंकि सर एक उम्र पेशेंट है। उम्र 66 है, शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है, और किडनी स्टोन है दोनों में। तो लेफ्ट वाला तो घुल गया है, जो राइट साइड वाला किडनी में स्टोन है वो पेल्विस में अटका हुआ है, और वो काफी दिनों से अटका ही हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं है। दर्द तो उनको उठता है, यूरिन भी आता है किडनी में, मतलब जब यूरिन के साथ में ब्लड भी आता है, लेकिन वो उसकी स्थिति थी वही की वही है। आप 1-1 घंटे पे उनको 3-4-5 फॉर्मूला दे सकते हैं, 3-4 राउंड हाँ दे सकते हाँ, हैं एक मैंने एक उनसे घंटे आज बात कर ली थी, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कह दिया है कि हाँ मैं ऐसा कर लूंगी। तो कर लूंगी तो आप कागज कलम है या फिर इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। टू हम्म। पेन 2 पेन into 6, हाँ जी। 1 point liver into 6, हाँ जी। 60 TF लीवर WD है ना उनको, हाँ जी। 60 TF लीवर WD into 3 या 6, ठीक है। 1 पारा, हम्म। 1 point लीवर into 6, ये 1-1 घंटे पे दें। अच्छा, ठीक। 1 पारा के साथ ही देना है ना, लास्ट वाला 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 1 पारा के साथ में ही देना है। नहीं वन नहीं नहीं, पारा दिया। हाँ 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 हाँ, 1 पारा के साथ नहीं, 1 पारा एक बार देना है, और अच्छा 1 पॉइंट लीवर, और लीवर जो है वो तो 6 पॉइंट देना है, 1 पॉइंट लीवर into 6। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गैप करके देना है, मतलब वन अभी पारा भी, के गैप करके देना हाँ, और गैस आई 6 पॉइंट देना है उनको। है। ठीक है। गैस ओनली नहीं देना है, गैसा ही देना है केवल। ठीक है, ये पूरा ट्रीटमेंट हम उनको हर घंटे से दें? 1-1 घंटे पे दीजिए, अगर 4-5 ट्रीटमेंट आप पहले दिन दिए, हाँ। मतलब मैक्सिमम जितना ज्यादा ट्रीटमेंट उनको दीजिएगा 1-1 घंटे पे, उतना जल्दी आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं ये करती हूँ, मैंने बात की थी तो उनसे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 4-5 घंटे के लिए रुक जाऊंगी, तो हर 1 घंटे में 4 ट्रीटमेंट, मतलब 1-1 घंटे के अंतराल से 4 ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं। बिल्कुल 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 दे सकते हैं, ठीक है ठीक है। बिल्कुल दे ठीक है। सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट अभी कई एक पेशेंट में देखा गया है, कई एक पेशेंट में अभी लोग देख भी रहे हैं, यूज भी किए हैं। अभी आज ही कोई ग्रुप में ओम आनंद जी शायद डाले थे कि, या कोई हम्म। उन्होंने डाला था। ओम आनंद जी ने डाले थे ना। हाँ जी, ओम आनंद जी ने। हाँ, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। और इसमें एक चीज सजेशन है कि भूल से भी कोई भी चीज इसमें ऐड ना करें। नहीं नहीं, कुछ ऐड भी नहीं। ऐड अगर करने लायक कुछ होगा, तो अगर बीपी के पोजीशन में पल्स पल्स अगर ज्यादा हो, बीपी तो नहीं बढ़ेगा, पल्स हम्म। अगर ज्यादा हो शुगर भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी डाउन होगा। पल्स अगर बढ़े तो पी हेपरिन एक बार दे सकते हैं, ओनली वन। अच्छा, ठीक है। सर पल्स की बात आपने शुरू की है, तो पल्स का बताइए सर, पल्स कैसे हम बढ़ा सकते हैं? वही मेरे पेशेंट, वही वही एक हार्ट वाले पेशेंट, उनका पल्स काफी लो जा रहा है। परविंदर जी, हाँ जी सर। देखिए देखिए ऐसा है ना कि वो बीपी की मेडिसिन डॉक्टर लोग और बढ़ाते हैं, तो हाँ। बीपी की मेडिसिन अगर इक्वेस्प्रिन वगैरह नहीं भी खाते ना पल्स को डाउन करने के लिए, नहीं खा लेकिन जो रहे। बीपी के टैबलेट जो होते हैं ना, उसमें हम्म। इक्वेस्प्रिन के जो कंपोजिशन होते हैं, उस टाइप हम्म। के कुछ बीपी के मेडिसिन, सब बीपी मेडिसिन में मिला हुआ रहता है। हम्म। तो ऐसे में आपके वो अंकल जी का जो है थोड़ा सा टॉप हो रहा है, कि हम्म। पल्स उनका ये नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर लोग कोई भी ये चीज देते हैं कि इनका एंजियोग्राफी हो चुका है, एंजियोग्राफी हो चुका है, तो ये हम्म। सोच के जो भी बीपी की मेडिसिन देते हैं ना, वही हाँ मेडिसिन देते हैं जिससे उनका पल्स भी ना बढ़े, यानी फिर से वहां प्लाज्मिन ना जमे। हाँ ये चक्कर उनमें चल रहा है, और यही कारण है कि बहुत सारा फॉर्मूला आप दिए भी तो हाँ। उनका पल्स पल्स नहीं हो मतलब रहा। ये। और दूसरी बात कि वो कंफ्यूज ज्यादा है, उम्र भी है थोड़ा सा, और हाँ। मेडिसिन के चूंकि थोड़ा सा ये होता है, और मेडिसिन को वो जाके बढ़वा ले रहे हैं।
तो ये हो रहा है उसमें। आप हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे जिद्दपन है अपना जो है, हम न्यूरोथेरेपी कराएंगे, बट न्यूरोथेरेपी से ज्यादा हम अपना दिमाग चलाएंगे, तो वहां पे तो हम लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं ना, मजबूर हो जाते हैं। वही उनके साथ हो रहा है। हाँ, उनके साथ वही हो रहा है सर। क्योंकि यहाँ देखते हैं, आप भी देखे हैं, आपके भी कई एक पेशेंट में हुआ है, या बहुत सारे लोगों के कई एक पेशेंट में हुआ है, जो ये सब चीज तो एकदम एक मतलब एक ट्रीटमेंट में होता है, अप होता है, और मेंटेन करने के लिए कुछ दिन दे देने पे वो मेंटेन हो जाता है। हम्म। ऐसी ग्रुप में एक चीज और का बोलना था, अच्छा याद दिलाया हाँ आप। जी सर, हाँ जी। जैसे डायलिसिस, बहुत लोग देख रहे हैं कि डायलिसिस वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनका डायलिसिस ये लोग चेंज नहीं कर रहे हैं डायलिसिस को, मतलब अब जैसे कुछ लोग को देखे हैं कि पर डे डायलिसिस हो रहा है, तो भैया जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको समझाइए कि आप एक दिन डायलिसिस को बंद करके तो देखिए, कम से कम एक दिन गैप कीजिए। तुरंत नहीं, जैसे हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने दिन जब ट्रीटमेंट हो रही है। क्योंकि हम जो डायलिसिस वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, तो डायलिसिस के जो साइड इफेक्ट हैं, डायलिसिस जो सुखाया, उसको हम चाहे तो ऑब्जर्व किए चाहे बाहर किए। डायलिसिस तो ठीक ठीक उल्टा करता है, उसको जलाता है, अंदर में ही दबाता है। तो जब हम थोड़ा सा जब वो डाउन किए, हम अप किए, फिर नेक्स्ट डे फिर डाउन करने के लिए वो चले गए। तो ऐसा कुछ हीलिंग हो जाने के बाद डायलिसिस समझाएं उनको कि डायलिसिस में आप थोड़ा सा ये बेचैनी ना करें। जैसे अगर डेली ले रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद एक दिन बीच करके लिया कीजिए। अगर 2 दिन, एक दिन बीच करके ले रहे हैं तो 2 दिन बीच करके लीजिए। ऐसे तब उनको भी समझ में आएगा, और हम लोगों को भी मजा आएगा ट्रीटमेंट देने में इन द सेंस कि जब उनको रिजल्ट समझ में आता है, तो हमारा हौसला और बुलंद हो जाता है, हम और समर्पित होकर ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। ऐसा सबों के साथ होता है, सबके साथ होता है। वाह वाह करने पे थोड़ा सा ये होता है, और जब वाह वाह नहीं तो, इसलिए कोई भी इन सब टाइप के केसों में, चाहे किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं चल रहा है कोई, तो पेशेंटों को शुरू से ही समझाया कि सर, अभी जब तक आपका पोजीशन जैसे के तैसे मतलब जो बना हुआ है, उस पोजीशन में हम मेडिसिन बंद नहीं करा रहे हैं आपका, बट जैसे ही पोजीशन हील करने लगेगा, आप मेडिसिन जरूर बैन मतलब ब्रेक करें, गैप करें, अल्टरनेटिव ऐसे करके, मतलब मेडिसिन से आप साइड हो। नहीं तो फिर आपको न्यूरोथेरेपी कराने से फायदा क्या होगा? जब आप न्यूरोथेरेपी भी करा रहे हैं और मेडिसिन भी लगातार लेते रहेंगे, तो फिर आपको न्यूरोथेरेपी कराने से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। फायदा ज्यादा तब होगा जब धीरे धीरे जब हील कर जाए। मान लिया जाए बीपी के मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो बीपी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बीपी नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल होता है तो भैया एक दिन बीच करके देखो ना, फिर 2 दिन बीच कीजिए, फिर 3 दिन बीच कीजिए। ऐसे ही डायलिसिस हो या मेडिसिन हो, इन सब चीजों पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे में कंफ्यूजन, बहुत सारा सर बढ़ गया। उसके बाद कब्जी वाले पेशेंट को, या कमर दर्द वाले पेशेंट को, घुटने दर्द वाले पेशेंट को बहुत प्रेम से समझाएं कि आप लोग लैट्रिन में प्रेशर ना दें, प्रेशर ना दें। उसके बाद करवट लेके जो सोने उठने का जो लॉजिक है, वो जरूर समझाएं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में जैसे जैसे जो आता है। एक और बीपी वाले, हाई बीपी वाले पेशेंट के लिए गुरुजी बताए थे, और प्रैक्टिकल करके हम लोग देखे भी थे वहां आश्रम में। जैसे जिनको हाई बीपी पेशेंट बीपी रहता है, उनको बोलिए कि नहाते वक्त मुंह में एक कुल्ला पानी ले लें, और जब तक वो नहाएं तब तक वो पानी फेंके ना, और जैसे ही स्नान खत्म हो जाए वो पानी को फेंक दें, घोटना नहीं है। तो ऐसे में देखा गया कि 12 बजे वाले शिफ्ट में ट्रीटमेंट में उनका 11 बजे 12 बजे वाले शिफ्ट में अगर बीपी रहता था 50, तो ऐसे कराया गया उस दिन बीपी था 130, 140, 125, ऐसे देखा गया। इतना अच्छा रिजल्ट है इस चीज का। ये गुरुजी के कहे गए छोटे छोटे बातों को थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें, तो उसका परिणाम रिजल्ट बहुत ही हम लोगों को अच्छा मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और परविंदर जी, कोई अ- क्वेश्चन याद आ, किसी भैया का कोई क्वेश्चन जी, है तो बीच बीच में अगला करते रहिए। प्रमोद राजपूत जी हैं। प्रमोद जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बिल्कुल प्रमोद जी, जय वेलकम। गुरु, जय न्यूरोथेरेपी, सभी को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, सबों की तरफ से आपको भी।
सर एक लेडीज पेशेंट है, एज 55 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और उसके पेन पॉइंट तो लगभग सब नॉर्मल हो चुके हैं, और उनका गॉल ब्लैडर रिमूव है, थायराइड की ठीक भी है। प्रॉब्लम है, ठीक और है। पिछले 25 साल से हेरिडिटरी से उनको बीपी की प्रॉब्लम है, और बीपी की वजह से उनके पैर में बहुत सूजन है 25 साल से ही। ठीक है। सर ये मेन प्रॉब्लम है, उसके साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है उनको। उनका यूट्रस रिमूव तो नहीं हुआ है? ना सर, में, और बॉडी तुलतुली है सर। हाइट 5 फुट 2 इंच है, वेट 85 kg है। और बीपी रहता है, शुगर नहीं है? ना शुगर नहीं है सर। और बीपी भी मजे की बात सर, क्या है, मैं 1 महीने पहले उनसे मिला था, तो मैंने उनकी थोड़ी डाइट चेंज कराई थी, तो उसकी वजह से उनका बीपी आज भी मैंने देखा तो लगभग 129 और 78 था। तो बहुत अच्छा बीपी है। तो और दवा शुगर भी खा पेशेंट रहे है? हैं इस समय वो। हाँ, बोलिए। दवा नहीं ले रहे हैं सर इस समय। बीपी की दवा नहीं ले रहे हैं? ना सर। और बहुत एक अच्छा। प्रॉब्लम उनके साथ ये है, कोई भी सिंथेटिक मेडिसिन, मतलब कोई भी जैसे विटामिन अगर वो लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, तो उनकी बॉडी को सूट नहीं करता है। इसलिए कि डाइजेस्टिव उनका इतना पुअर हो चुका है, मेडिसिन भी तो जाके डाइजेस्टिव के थ्रू ही डाइजेस्ट होता है ना। जी सर। तो इसमें आपको सबसे पहले तो जिस किसी का भी गॉल ब्लैडर कटा हो ना, जी सर। जिस किसी का भी गॉल ब्लैडर कटा हो, कोई भी डिजीज हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमको देना क्या चाहिए? तो बारलीवर एटेडिया। ओके सर। ठीक है। जी सर। उसके बाद फिर आगे आप गॉल ब्लॉक करके नॉर्मल एज नॉर्मल दे सकते हैं, 2.1 WD इंटू 6 दे सकते हैं, 60 TF लीवर और WD दे सकते हैं। इस तरह से आप ये करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और शुगर अगर नहीं है उनको, तो राइट विटामिन फॉर्मेशन वगैरह दे के बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी क्या दे रहे हैं वैसे आप? सर मैंने उनको माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट से शुरू किया था, बहुत अच्छा। उसके बाद उनको फिर मैंने माइल्ड के बाद फिर मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट दिया था सर, उसके बाद सिक राइट ओवरी भी दिया था। तो अभी जैसे बताया, राइट ओवरी क्यों दिए? अच्छा, WD तो है ना? हाँ WD है सर। तो राइट ओवरी दिए, कोई बात नहीं। सिक्स राइट ओवरी इसलिए दिया था, अभी मैंने जब पिछली क्लास देखी थी तो कि कई बार बीपी की वजह से सूजन होती है, तो सिक्स राइट ओवरी काम करता है, इस वजह से दिया था। बिल्कुल 100% परफेक्ट बात है, लेकिन उम्र के हिसाब से उनके WD को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है ना, ताकि ओके। परमानेंट सॉल्यूशन हो। देखिए, ओके सर। WD हमारे बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर है, और WD से हम लगभग डिजियों में अगर छोटे उम्र में न भी ध्यान तो देना जरूरी होता है किसी भी उम्र में WD पे, चूंकि CP चाइल्ड में भी हम देखे हैं कि न्यूजीन और 60 TF WD से ऑटिस्टिक चाइल्ड को बहुत बहुत अच्छा, मतलब हाइपरनेस में बहुत ज्यादा मदद मिला है। न्यूजीन और 60 TF गॉल लीवर के साथ WD, या केवल WD भी देके 60 TF में हाइपर एक्टिविटीज के बच्चे में भी अच्छा रिजल्ट है। तो ये WD जो है ना, हमारा मेन, मतलब समझ लीजिए गॉल लीवर अगर है, स्प्लीन अगर है, तो WD भी मुख्य ग्लैंड ही है, और उससे हम बहुत सारे ग्लैंड के काम को आसान कर लेते हैं। जैसे 12 लीवर 8 ADR देने के बाद हमारे सारे ग्लैंड काम के लायक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम वर्क में आने लायक हो जाते हैं। वैसे ही WD देने से हमारे बहुत सारे अपर एरिया और लोअर एरिया भी, हाथ ऊपर करके अगर हम दे रहे हैं तो डाउन वाला एरिया, लेकिन 60 TF जब हम दे रहे हैं WD, तो ये चेस्ट से लेकर के हेड तक का एरिया दे एंड देयर उसी समय बहुत ज्यादा रिलैक्स में आता है। यही कारण है कि लीवर WD दे देने से कई कई का बीपी डाउन होता है, तो किसी के माइग्रेन में फायदा हो जाता है, किसी के सर्वाइकल और किसी के मतलब चेस्ट पेन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है 60 TF से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, अगला क्वेश्चन नरेंद्र जी का है। नरेंद्र जी प्लीज अनम्यूट करिए। जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी, सभी को नमस्कार। सबों के तरफ से आपको भी नमस्कार नरेंद्र जी।
जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर जी, मेरे पास में एक पेशेंट आया था, उसको उसको सिस्ट था गले के बाजू में। ठीक है। मैंने उसका ग्रुप में फोटो भी शेयर किया। अच्छा, ये जो था सो राइट हाँ साइड जी, वाला। हाँ राइट साइड वाला। हाँ और वो फिर तो हाँ जी, गोइटर गोइटर, कोई भैया लिखे थे गोइटर है, तो गोइटर तो है, हाँ। बट तो ये फिर है मैं कि उनके नींद का सिस्टम लेना पड़ेगा, नींद कैसे है उनका। नींद और अच्छा कुछ नींद अच्छा है सर उनका। ठीक है। और कोई कंप्लेन बताइए, शुगर बीपी वगैरह का। नहीं, शुगर बीपी कुछ भी नहीं, बीपी माइल्ड, माइल्ड गोली चलती है बीपी की उनको। हम्म। तो कुछ मैंने ट्रीटमेंट बना के डाला था ग्रुप में, मैं आपसे जो सीखा हूँ उसके हिसाब से। 2 पैन गुरुजी 6। से सीखे हैं। अरे गुरुजी हम लोग नहीं बोलते, गुरुजी बोलते हैं। आप भी जी जो जी किसी को बताते हैं ना, गुरुजी जी बताते हैं। जी 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 जी, ये आपका बड़प्पन है सर। नहीं नहीं, मेरा नहीं, हकीकत है ये। इसमें जी मतलब बड़कपन की कहीं से बात नहीं है, जी ये हकीकत है ये। जी सर, मैंने इसका ट्रीटमेंट बनाया था 2 पैन 6 ट्रीटमेंट। हम्म इंजुरी विदाउट थाइमस। हम्म। उसके बाद में इन्फ्लेमेशन फॉर्मूला। हाँ, इन्फ्लामेशन फॉर्मूला ठीक है। ओके ओके। उसके उसके बाद में 1 गैस O 6 पॉइंट वाला, 1 गैस I 6 पॉइंट वाला। हम्म उसके बाद में 6 गैस I 3 वाला। हम्म। पी हेपरिन 1 पैरा 3 ट्रीटमेंट। और उसके बाद में किडनी क्लियर का दूसरा स्टेप डाला था मैंने। ठीक है। बस इतना ट्रीटमेंट दिया था सर उनको। तो वो जो था, सिस्टर जो था वो नरम तो नहीं हुआ, लेकिन बॉडी में उनके हल्कापन आया और पेट अच्छी तरह से साफ हुआ और फ्रेशनेस लगा उनको। देखिए, तो ये जो टू पेन जो आप दिए ना, जी 2 पेन तो वहां पे जो भी मतलब गंदगी रहा होगा या क्रिटिकल खतरनाक जहर, बोलिए ना उसको सीधे हमारे भाषा में, सरल भाषा में, जी कि जो खतरनाक जहर रहा होगा उसको तो 2 पेन एनी हाउ हिला, मतलब उसको टॉर्चर कर दिया होगा, छोड़ भाग, घर निकल जा यहाँ से, जी ऐसा बोल के। जी और उसके बाद जो बिना थाइमस के इंजरी दिए, वो बहुत अच्छा काम किया। जी इन्फ्लामेशन के लिए आप इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दिए, वो जी भी अच्छा है। जी बट राइट साइड में है, तो जी थोड़ा सा इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट बाद में दें। जी। अगर बीपी का क्या पोजीशन है, बीपी का? बीपी नॉर्मल रहता है उनका, एक माइल्ड गोली चलती है उनकी। माइल्ड गोली लेकिन चलती है ना? माइल्ड गोली चलती है उनकी। तो आप गोली बोलिए, ट्रीटमेंट के साथ एक आध दिन गोली बंद करा के देखिए, और जिस दिन बीपी डाउन है ना, जी जिस दिन बीपी थोड़ा सा भी अप लगे, उस दिन जी अलकली ट्रीटमेंट दीजिए इनको। जी उस दिन अलकली ट्रीटमेंट इसी में ऐड कर दीजिए। जी और इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट मतलब एडीआर अभी इनका जो है, जी थोड़ा दिन अगर ब्रेक रखिए तो ज्यादा अच्छा है, जी मेरे समझ से। जी सर। तो ये ट्रीटमेंट जो बनाया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि भाई इसमें कुछ मार्गदर्शन हो तो। नहीं तब नहीं, तो जाके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बनाया है। तो इसमें जो जी मतलब ये करना चाहिए वो हम अभी आपको इशारा किए। जी। और शुगर तो है नहीं इनको। नहीं नहीं है, नहीं। तो राइट में है, तो राइट विटामिन फॉर्मेशन भी दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा उसमें। क्योंकि जी। कलर भी उनका, हमको अगर याद है अच्छे से, तो कलर भी उनका मतलब गोरा ही बोला जा सकता है। कलर उनका सांवला है सर थोड़ा। थोड़ा सा, लेकिन इस- राइट साइड में है और ज्यादा सांवला नहीं है जी फोटो के हिसाब से। जी तो उनको राइट विटामिन फॉर्मेशन अभी दीजिए, और बीपी है ना, जी बीपी के लिए भी। और जी ज्यादा काला चेहरा है नहीं, तो राइट विटामिन फॉर्मेशन, क्योंकि जी बीपी भी काम करेगा। और जिस दिन बीपी का टेबलेट आप डाउन कराइए, जी और जी जिस दिन बीपी आपको 30-40, मतलब 30-40 के आसपास मिले, आपको 30 से जी ऊपर 40 के आसपास, उस दिन आप जी अल्कली ट्रीटमेंट दीजिए उनको। जी और ये सर। दे करके, जी 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 सर। ठीक है। सर और हाँ जी सर। दूसरा ये था कि गुरुजी ने बताया कि अपने को 1 पैरा देते बराबर जो सिस्ट होती है ना, तो ये सिस्ट कुछ हद में नरम हो जाती है, ऐसा गुरुजी हाँ, का अनुभव है। लेकिन ऐसा अनुभव अभी मेरे को हुआ नहीं। मैंने डायरेक्ट 1 पैरा भी दिया ना, तो मेरे को ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वो सिस्ट नरम पड़ी है। तो ये अपने मतलब को वो उनको तो अपने को ये 6 सेकंड वाला ही देना चाहिए या फिर 9 सेकंड वाला देना एक चाहिए? मिनट, एक मिनट नरेंद्र जी, आप जो ये गोइटर की बात बोल रहे हैं, उनको 1 पारा दिए हैं क्या?
जी अभी जस्ट हम चर्चा किए हैं कि राइट और लेफ्ट भी एक मायने रखता है वन पैरा के लिए। ये राइट वाला राइट में है सर, तो वन प्यारा नहीं काम करेगा इसमें। नहीं, लेफ्ट में वन पैरा का ज्यादा रोल है, और जी नहीं तो ऑल ओवर में काम करेगा, मगर वो गोइटर जो है वो जी ज्यादा हार्डनेस वाला गोइटर नहीं है। जी बहुत ज्यादा ज्यादा हार्ड हार्डनेस, हार्ड बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है सर वो। वही बोले कि वो मसल्स टाइप का है, मतलब जी थोड़ा लचीला है वो, लचीला है। इसलिए उसको सिस्ट नहीं बोल सकते। जी हाँ, तो इसको हम गोइटर ही बोलेंगे सर। गोइटर ही बोलेंगे, हाँ, तो तो फिर गोइटर बोलेंगे। तो फिर इसको वन देखिए, प्यारा, ये राइट में है तो हम वन प्यारा नहीं देकर वन थायराइड पे 9 सेकंड वाला देना चाहिए। वन थायराइड पे कितने दिनों से है उनको? ये इनको लगभग है ना सर 17 साल पहले हुआ था, ये छोटा था और 17 देखिए साल में उनका वैसे वैसे टीएसएच का जांच हुआ है कि नहीं? वैसे भी उनको राइट साइड में है, हाँ और बॉडी बॉडी देखने से वो हाइपोथायराइडिज्म के सिस्टम के लग रहे हैं। जी उनकी बॉडी, रिपोर्ट रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी डॉक्टरों से सलाह भी ली इन्होंने, तो डॉक्टरों का कहना है कि ये चर्बी की गांठ है। तो चर्बी की गांठ है, ये तो सही बात है। तो वैसे में आपको थायराइड पीरियड भी नहीं देना चाहिए अभी। अगर जी टीएसएच नॉर्मल है जी तो नॉर्मल है थायराइड, फोर थायराइड सर। आप दे के ट्राई कर सकते हैं, जी लेकिन उसमें भी कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन वगैरह का क्या स्थिति है? हाँ सर। स्टूल वगैरह का कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? नहीं कॉन्स्टिपेशन नहीं है, सुबह और शाम 2 टाइम आसानी से होता है और सेमी सॉलिड स्टूल है। मैंने शुरू से या अभी? नहीं शुरू से है सर। यानी स्टूल का कोई कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा? नहीं, और मैंने उनको 6 गैस आई इसमें जो दिया ना मैंने इस ट्रीटमेंट में, हम्म तो वो हम्म देते बराबर ऐसा लगा जैसे क्या पेट एकदम हल्का हो गया उनको। हाँ हाँ, तो वो काम करेगा। जी 6 गैस है, इसीलिए इसीलिए मतलब कॉन्स्टिपेशन पे ज्यादा हम लोगों को फोकस करना रहता है। जी क्योंकि वाशिंग सबसे पहले जब हम लगते हैं, किसी भी कोई भी सामने आ जाए ना, तो जी सबसे पहले उसका वाशिंग करना है, ये जी दिमाग में होना चाहिए। जी जी सर बिल्कुल। पेट साफ है तो सीधे क्वेश्चन ठोकना है कि भैया लूज मोशन कब हुआ था। जी वो बिल्कुल से बिल्कुल 90% पेशेंट लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये लूज मोशन का कब का हम बताएं, हमें तो जी याद ही नहीं है। जी तो वो कब्ज है, क्योंकि देखिए इसका सीधा साधा परिभाषा एक हम बताना चाह रहे हैं जी कि आटा चक्की आप लोग देखे हैं क्या, जिसमें हम लोग गेहूं लेके जाते हैं और आटा पिसा के लाते हैं? हाँ देखे सर। उसमें हम केवल गेहूं डालते हैं ना, जी केवल गेहूं डालते हैं, या चना सत्तू पीसते हैं वो सत्तू केवल डालते हैं? कोई उसमें जी मर मसाला मिला के तो गेहूं में या चना में या ये मक्के में नहीं डालते ना। नहीं नहीं लेकिन वो चक्की वाले हमको 10 केजी गेहूं लेके गए तो 10 केजी वो हमको दे देते हैं, 150 ग्राम शायद कुछ काटते हैं वैसा कि जी जी जर्ती, जी जर्ती। जी जर्ती के नाम पे काटते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ ये जर्ती बोलते हैं, और किसी के एक किलो में 100 ग्राम कट्टा है सर। नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ तो नहीं। हमारे यहाँ तो 10 किलो में 100 ग्राम या 150 ग्राम काटते हैं शायद। नहीं बचपन हमारे में यहाँ लेके, एक। जी बचपन में 2 4 5 बार हम गए हुए हैं, तो अभी याद भी नहीं है। जी तो गांव पे, तो जी वो जब सप्ताह में वो लोग, जिनका जी ज्यादा चलता है वो लोग 3 दिन 4 दिन पे, जी नहीं तो सप्ताह में वो चक्की को खोलते हैं और साफ करते हैं। जी जी इसमें से किसी को अगर मौका मिला होगा ना, चक्की जी खुला हुआ है उस मटेरियल्स का को देखने का, या उस समय चक्की में पहुंचने का, तो इतना बदबूदार होता है ना जी कि स्टूल से भी खतरनाक बदबू होता है उसमें। जी तो जब आटे का चक्की, कोई तेल मसाला मिला हुआ गेहूं में नहीं है, मक्के में नहीं है, और ऐसा गुरुजी बताए थे, गुरुजी के शब्द को हम याद कर करके बोल रहे हैं, कैसे बोले थे गुरुजी उसी को हम दोहरा रहे हैं। जी तो जब आटा चक्की गेहूं, केवल सादा गेहूं पीसता है, और वो जी हफ्ते दिन पे साफ होता है, खोल के साफ करना पड़ता है, जी खोल के साफ करना पड़ता है, और वो इसमें इतना बदबू रहता है। जी और हम तो पता ना अपने चक्की में कितने चीज मिला के डालते हैं, जी सर, कोई तो गिनती नहीं बिना सर उसमें।
तो कोई बिना गिनती नहीं लूज मोशन जी। तो बिना लूज मोशन हुए अगर हम ये समझते हैं कि कब्ज नहीं होता है, ये जी संभव है क्या? संभव ही नहीं है ये संभव नहीं है। जी। इसलिए जरूर से जरूर हम सब भाई बहनों को ये करना चाहिए, उनसे जब ये पूछे कि फिर तो नहीं हमको लैट्रिन का कोई समस्या नहीं है, जी क्योंकि बहुत सारे 90% पेशेंट जो आएंगे ना, उनका जी फोकस रहता है माथा का दर्द अगर है ना, सर में दर्द तो सर पे, जी हाथ में दर्द है तो यहाँ रहता है नहीं हमको बहुत बाकी सब ठीक है, केवल हाथे जी में दर्द है। जी तो अन्य थेरेपी वाले लोग क्या करेंगे कि हाथ को रगड़ घसर करेंगे, वो मशीन से इसका ये करेंगे, बहुत लोग जी अपना धुलाई, बहुत लोग खिंचाई, बहुत सारा चीज करेंगे। जी बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कारण खोजते हैं ना। जी तो हम लोग कारण पे जाने के लिए पूछना पड़ेगा कि लूज मोशन दिया हुआ आपको कितना दिन हुआ है। माता जी आपको ये बताइए कि आपको लूज मोशन कब हुआ था? वो जी खुद बोलेंगे कि लूज मोशन तो हमको होता ही नहीं है, या हुआ जी ही नहीं, या हमको जी याद ही नहीं है। जी क्या बहुत सारे हिस्ट्री में बताएंगे कि हाँ बचपन में हुआ था, बहुत जी लूज मोशन हुआ, बड़ा मुश्किल से हमारे लूज मोशन को ब्रेक किया गया था। जी तो उसी समय जो डर बैठ गया मन में, इसलिए वो जी आपसे मतलब ये नहीं चाहेंगे कि हमको फिर से वो दृश्य ला दे कि लूज मोशन करा के। जी लेकिन हमको ध्यान देना है, उस चक्की की तरह सफाई होनी चाहिए। अगर जी लूज मोशन का हिस्ट्री नहीं है, वहां हमको कब्ज मान के ही चलना है, क्योंकि जी गुरु जी जो बोल दिए कि कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता है, जी ये साधारण सेंटेंस नहीं है। इसको जी पूरा दुनिया इस शब्द को पूर्ण नहीं कर सकता कि क्या क्या मतलब इसमें आ सकता है, सब चीज जी इसमें आ जाएगा। जी ठीक है। जी सर, दूसरा ये कि ये गोइटर रिपेयर होने को कितना टाइम लगेगा सर? कितने दिनों से है? इनको लगभग 17 साल से है लगभग। 17 साल से है। जी 3 महीने कम से कम। अभी तो चले गए, ये अहमदाबाद से आए थे नंदुरबार, तो मैंने इनको 3 सेटिंग दिया, 3 सेटिंग लेकर चले गए। मैंने उनको बोला कि भाई आप अहमदाबाद रहते हो तो अहमदाबाद हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट है, आप उससे संपर्क करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और बहुत मैंने अच्छा, उनको बहुत अच्छा। मैंने उनको तीन ऐसे ही हम सबों को ऐसे ही सोच रख के ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी, ताकि जहाँ आपको कहीं भी जहाँ जी 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 फरमाइए आप। जहाँ कहीं भी है, जो भी है हम ही है ना वहाँ, जी 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 आप ही है ना वहाँ। जी जी तो बस ये है कि जन जन तक पहुंचाना है, तो हमारे पास नहीं तो भैया के पास, भैया के पास नहीं तो उनके पास, ऐसे करके मतलब उनको बता देना है कि आप मेरे पास नहीं तो आप वहां भी चाहो तो वहां मेरे हैं भाई बंधु, हमारे हैं वहां भी, जी। मतलब न्यूरोथेरेपी करा के अगला कोर्स पूरा कर सकते हैं आप। गुरु जी का अंश सभी में फैला हुआ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब में है, सब में है। जो जी सच्चे जी श्रद्धा मन से समर्पित भाव से लगे हुए हैं न्यूरोथेरेपी जी में, समर्पित भावना जिसका भी है, वहां पे गुरु जी हैं उनके साथ। जी। मैंने उनको 3 महीने का ही समय बोला हूँ। मैंने बोला कम से कम इनका आपको 3 महीना लगेगा सर, बाकी ये अभी न्यूरोथेरेपी में क्योर हो जाएगा। अभी पता नहीं है इसमें है कि नहीं है, वो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना हुआ होगा, लेकिन अभी इस क्लास में है कि नहीं मनदीप जी? सर शायद से नहीं है मनदीप जी। मनदीप जी नहीं है। नहीं सर। मनदीप जी एक रोज सुबह सुबह हमको फोन लगा के रोने लग गए। जी हम समझ नहीं पाए क्या हुआ भाई। तुरंत गुरु जी आकर के हमको तो सारे आंख का पर्दा जो था ना, वो पर्दा ही हटा दिए, और जो अच्छा कहानी सुनाए, अगर वो रहते कहानी सुनाते आप सबको भी बहुत मजा आता। तो ऐसे गुरुजी मिलते रहते हैं। हमारे कई एक पेशेंट, कोई एक चाइल्ड पेशेंट के साथ हुआ है, 2-3 चाइल्ड पेशेंट भी ऐसा कहानी सुनाया। रात मेरे पास गुरुजी आए थे, वो बोल रहे थे कि अब तू अब उठ उठ, अब तेरे को बहुत जल्दी उठा के चलाना है, दौड़ाना है। जी ऐसा पेशेंट लोग, हमारे तो बहुत सारे पेशेंट लोग भी अब गुरुजी के फोटो लेके पूजा करते हैं। जी सर बहुत सारे पेशेंट, जी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो गुरुजी के फोटो लेकर के बनवा के फ्रेमिंग करवा के मजाकते करते हैं कि इनसे बड़ा भगवान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। जी हमारे तो घर की खुशियां को लौटा दिए, तो जी साक्षात भगवान तो हम इनको देख रहे हैं। जी जी। तो ये श्रद्धा, ये अन्य लोगों को नहीं मिलने वाला है, न्यूरोथेरेपिस्ट को ही ये प्यार मिलता है, और ये शब्द सुनने को मिल रहा है और मिलेगा। हम धन्य हो गए सर, वास्तव में धन्य हो गए हम। न्यूरोथेरेपी में आके रियली हम लोग धन गए। अच्छा और सोच के देखिए, सोच के देखिए
कि हमारे इंडिया के अंदर में या पूरे दुनिया की बात करें, कितने सारे चिकित्सा पद्धति होंगे, हजारों में होंगे, हजारों से ज्यादा होंगे ना। जी लेकिन कौन से ऐसे चिकित्सा पद्धति में कौन सा ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो कुछ भी बैसाखी की जरूरत हाथ में और पैर में और लेने की जरूरत नहीं, और वो जी और सेकंड में वो चमत्कार कर दे, रोड में चलते, गाड़ी में चलते, फ्लाइट में चलते, या जी जहां कहीं जहां रहे वहीं पे। जी सारे लोगों के पास तामझाम चाहिए, जितना जी ऊंचा नाम है ना उतना ज्यादा उनका मतलब जी हाई फाई व्यवस्था है, उस हाई फाई व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा उनको, तब तक पता चलेगा कि जी पेशेंट जी कहां से कहां रसातल में पहुंच गया है। लेकिन जी अपने न्यूरोथेरेपिस्ट को तो कुछ नहीं चाहिए, बस उसको रहना चाहिए। जी और नहीं भी है, हमारे साथ तो हजारों हजार ऐसा मैटर एग्जाम्पल है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि फोन पे वीडियो जी कॉल पे कोई थेरेपिस्ट नहीं है या कोई नहीं है, तो कोरोना काल में और कुछ नहीं तो कम से कम हजारों हजार लोगों को कोरोना काल में हम फोन पे और वीडियो कॉल पे जान बचाए थे। जी 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 हम नहीं बचाए थे, गुरु जी बचाए थे। लेकिन जी जी करते हो गुरु जी आप, मेरा नाम हो रहा है वाला बात जी आज भी लोग कहते हैं कि नहीं। प्लस कोरोना काल में एक दिन भी हमारे क्लिनिक बंद नहीं हुए और एक दिन भी हम घर में बैठ के नहीं रहे। जी पेशेंट सर क्लिनिक पे देखते थे और कभी ना किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के यहाँ या किसी इमरजेंसी पेशेंट के यहाँ जाकर के केवल एक रुमाल बांधते थे यहाँ पे हम, बस। जी हम हॉस्पिटल में भी वो लोग वो गाउन टाइप का पूरा ऊपर से नीचे तक क्या उसका नाम रखे थे, किड, कौन किड, किट वो हम किट कभी किट नहीं पहने, जी वो कभी नहीं हम पहने। और खूब कोरोना काल में खूब मजे लेके हम ट्रीटमेंट दिए और खूब घूमे। जी थोड़ा थोड़ा सा केयरलेसी की वजह से एक झटका हमको भी आया, लेकिन बस जी 2 4 5 दिन में हम फिर क्लियर होकर के फिर हम मार्केट में ही थे। जी सर तो ये न्यूरोथेरेपी ही है अपने इस पूरे ब्रह्मांड में आज के डेट में। ऊपर वाला का आशीर्वाद, ऊपर वाला का आशीर्वाद, और जी उसके बाद कोई है तो न्यूरोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, आप और हम हैं। गुरु जी के लाडले हम ही आप हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट ही। जो एट प्रेजेंट अगर नहीं भी है तो फोन पे भी मैसेज मिल जाए, फोन पे भी कोई दुनिया के वाले बात कर लें, तो फोन पे भी बात करके और पॉइंट बता के कुछ ना कुछ रिकवरी देन देर हम लोग कराना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर आपने दो मार्गदर्शन किए थे मेरे को, एक अस्थमा के केस में किया था और एक लिगामेंट इंजुरी के केस में किया था। तो लिगामेंट की इंजुरी वाली जो केस है उसके घुटने की जो सूजन है सर, सूजन बहुत कम हो गई है सर, वो बहुत कम हो गई है। जैसे जैसे हीलिंग होगा सब खत्म हो जाएगा और फिर से जी वो नया 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 घुटना महसूस करेगा। नए घुटने जी उसको उस आप दे रहे हैं ना। हाँ जी हम और लोग जो आपने भी देते जी हम लोग जो भी देते हैं नया करके देते हैं। जी और आपने किडनी क्लियर के बाद में जो 18 पैन देने का लॉजिक समझाया ना सर, बहुत बहुत गजब काम किया उसने। ये हम और नहीं, गुरु जी जो दिमाग में दे देते हैं जब उनको जरूरत होता है कि ये चीज अब दे देना चाहिए सबको, वो आपके और हमारे दिमाग में दे देते हैं, हम लोग बक 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 देते हैं, जी हम लोग अपने से कुछ नहीं करते। सर दूसरा एक ये था कि अस्थमा का जो पेशेंट का आपने दिया था गाइडलाइन मेरे को, उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया। तो वो ट्रीटमेंट देने के बाद में उसको रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको बारीकाई से उसको पूछा कि भाई आपके खाने पीने की दिनचर्या क्या है ये मेरे को बताओ, पानी पीने का ढंग क्या है ये मेरे को बताओ। तो सर वो उसकी हिस्ट्री लेते हुए ऐसे ध्यान में आया कि वो भोजन उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती थी। तो भोजन करने के जस्ट 5 मिनट पहले वो भरपूर पानी पी लेती थी और उसके बाद में भोजन करती थी। तो मैंने बोला माता जी आप है ना ये गलत कर रहे हैं, आप 45 मिनट पहले पानी पीजिए भोजन के, और भोजन के 45 मिनट बाद में पानी पीजिए। सर जैसे जी ही ये बिल्कुल। चेंज किया ना, तो उनके अंदर चमत्कारिक फर्क हो गया सर। जी ये चेंज इसलिए करते बराबर उनको रिजल्ट अच्छा मिला। जी जी बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ट्रीटमेंट देने से ज्यादा आप जो गुरु जी के बताए गए स्वस्थ रहने के नियम हैं वो जरूर फॉलो कराना है हम सबों का। ये जरूर सबसे पहले जी जी बताना है और कोशिश करना है कि ये मेरे यहाँ तो ऐसे टंग गया हुआ है, आप लोग भी ऐसा टांगिए, देखिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को?
जी हाँ जी जी। जी जी दिख जी दिख सर, रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आप लोग भी बनवाइए, ये बुक से निकाला गया है, कहेंगे तो हम प्रिंट भी आप लोगों को दे देंगे, इसको निकलवा जी के जरूर टांगिए। सर मैंने एक पीडीएफ बनाया है। मैं जब मेरे पास में नया पेशेंट आता है ना, मेरे पास में नया पेशेंट आता है तो मैं उसको कुछ 4-5 प्रकार के कागज देता हूँ। तो उसमें मैंने एक बिल्कुल 2 पेज का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, स्वस्थ जीवन जीने के नियम। और बिल्कुल, पेशेंट ये को। देखिए, अभी जी बहुत सर। सारे लोग हैं ना, अभी बहुत जी सारे लोग हैं जो अभी शुरू ही किए हैं, तो अभी जी उनके लिए नहीं, लेकिन जो लोग ये हैं तो वो लोग, बहुत लोग लिटलेप तो बनवाए हैं ना, जी जो फोल्डर वगैरह बनवा के, फोल्डर टाइप का बनवा के, और हाँ उसमें हाँ सारा अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह रख के देते हैं। तो ये सब हाँ चीज हाँ तो सर, जरूरी है। और जैसे मैं ऐसे ही करता हूँ सर। वो फोल्डर बना के उनको वो देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये मेरे जो नियम बना के दिए आपको 2 पेज का, ये आप शांति से बैठो और आप आपकी दिनचर्या इसके अनुसार बिल्कुल ढालेंगे बिल्कुल, तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल, ये सबके लिए जरूरी है प्रविंदर वो जी। पी जी वो सर पीडीएफ में जी सर। ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सर वो। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जी सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी और छोटा सा सजेशन है सब भाई लोगों के लिए, जी कि जी जितने भी हमारे केस बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर उसका क्या फिगर था, क्या चीज थी, सारी डिटेल एक पीडीएफ हाँ, बना के ग्रुप में डालना शुरू करें सर। इससे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, हमारे सब भाइयों को। ये शुरू से ही बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बहन लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये सोचते हैं कि शायद समय नहीं मिलता होगा, फिर भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों से एक चीज हम तो डाल दिए, हमारा 2 मिनट 4 मिनट समय गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का मतलब जो थिंक है, उस 2 मिनट समय के मतलब कारण ही बहुत पॉजिटिवली मतलब उनका थिंक हो जाता है, और काम करने में भी उनके दिमाग में ये सेट रहता है कि ऐसे ऐसे फलाने जगह हिस्ट्री था, तो हम ये दिए वो दिए थे, तो उनको तुरंत ये रिजल्ट मिला था। इसलिए ये बहुत जरूरी है भैया, सब लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। फीडबैक और उनका हिस्ट्री, पूर्व हिस्ट्री, और जो ट्रीटमेंट के बाद क्या हिस्ट्री हुआ, ये जरूर डालें। और ये चीज जरूर से जरूर ध्यान दें, ट्रीटमेंट फॉर्मूला बताया जाए, कोई भी बता रहे हैं तो फॉर्मूला ऐसे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ अपने प्रैक्टिकली नॉलेज के आधार पर ही बताते हैं। तो एक लाइन में कई एक जगह हम देखते हैं, कई एक बार लिखते हैं कि नो एनी चेंजिंग, या कोई मतलब इसमें कहीं नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये असंभव बात है, ये शब्द ही असंभव है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो दिया जाए और कुछ भी चेंजिंग ना लगे इसमें। तब फिर चाहे तो हम लोग अपने पॉइंट पे जाएंगे, अपने ऊपर पहले तो सोचना चाहिए अपने ऊपर कि क्या हमने सही दिया कि नहीं दिया, हमारा पॉइंट सही है या नहीं है। उसके बाद सेकंड जाना चाहिए उसके खाने पीने के तरीके पे, उठने बैठने के तरीके पे, उन गलतियों पे जो बरसों से कल करता आ रहा है, और हमारे बताने के बाद भी वो हैबिट नहीं चेंज कर रहा है। खाने पीने के साथ साथ उठने सोने का, सोने और उठने का जो पोस्चर है, वो लेफ्ट साइड में जो गुरुजी बताए हैं, उसमें सारा ही लॉजिक उसमें है। तो इन चीजों पे जरूर से जरूर ध्यान देना है, कि उनको नॉक करते रहना है, नहीं नहीं भी आप बताइए, कुछ ना कुछ तो आप में होगा, सोच के बताइए, वैसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम तो फिर अगला ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, देंगे। हमारा तो पूरा कोशिश रहेगा, और पूरा कोशिश करके आपको हम ठीक करेंगे ही करेंगे, करने का कोशिश रहेगा भरपूर। मगर आप थोड़ा सा हमारा मदद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे करके मतलब उनके सिस्टम को हम जब तक खान पान को अप टू डेट नहीं करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब तो हमको वही कहना पड़ेगा कि अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिला और इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, तो ऐसे में वो तो निगेटिव हुआ, थोड़ा सा हमारे अंदर भी निगेटिविटी आता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को इन चीजों पे ध्यान देना है। जैसा कि भैया बताया कि आप लोग जरूर से जरूर फीडबैक डालिए, क्या दिए और क्या हुआ, क्या हिस्ट्री था और क्या देने के बाद क्या हुआ, ये डाल देने में ज्यादा, हम तो स्पीच रिकॉर्डिंग इसलिए कर देते हैं कि टाइम का बचत हो जाए। आप लोग भी ऐसा कर दीजिए ना, सारा हिस्ट्री बता के। जी सर। ट्रीटमेंट लेने के समय लंबे चौड़े उसके रिजल्ट को और रिपोर्ट को लंबे चौड़े को डालने से अच्छा है कि आप एक टंग का फोटो, और आधा आधा मिनट नहीं, 10 सेकेंड नहीं, 15 सेकेंड नहीं, 5 सेकेंड का एक पूरे वीडियो उसके शरीर का एक्टिविटीज का एक वीडियो डाल दीजिए ना।
उसमें बहुत चीज मिल जाता है। जी सर। उसमें बहुत चीज नहीं मिल जाता, उसमें सब चीज मिल जाता है। जी जी क्योंकि पेन पॉइंट से भी जो नहीं मिल रहता है वो चेहरे देखने से और एक्टिविटी से बहुत कुछ मिल जाता है। जी सर। तो ये काम किया जाए, क्योंकि उनके उनके पास सहारा केवल और केवल जांच है। जांच कराएंगे तो वो सपोर्टिंग में अपना मेडिसिन चलाएंगे, क्योंकि वो जांच कराएंगे सर दर्द का, तो सर दर्द में जो आएगा ब्रेन में लिखी एमआरआई, वो उसकी दवा चलाएंगे। लेकिन हम तो सिस्टम का कारण खोजेंगे ना, कारण का दवाई चलाएंगे जो पूरे शरीर में फायदा करेगा। जी और दूसरी बात, एक और बात होता है कि ये तो ट्रीटमेंट दे दिए सर, इसमें सर्वाइकल में फायदा करेगा क्या? इसको ये कमर दर्द भी है, इसमें कमर दर्द में, अरे भैया पॉइंट लीवर भी हम देते हैं तो पूरे सिस्टम पे काम करता है। जी तो रिजल्ट सब पे, फर्क सब पे आता है। ऐसा नहीं जी है कि शुगर का टारगेट ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं तो शुगर, नॉर्मल ट्रीटमेंट से शुगर पे असर नहीं आएगा, आता सब पे आ जाएगा। बीपी जी पे नहीं आएगा, सब पे आएगा। जी तो क्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट, फलना ट्रीटमेंट, चिल्ला ट्रीटमेंट सब है। लेकिन वो 11th आवर के लिए ट्रीटमेंट आप लोग रखिए, 11th आवर में यूज कीजिए। डिस्कस जी उसका इसलिए नहीं करते कि वो तो कोई डिजीज तो कोई चीज ही नहीं है न्यूरोथेरेपी के लिए। फिर हम जी न्यूरोथेरेपिस्टों को क्यों उलझाएं डिजीज की चर्चा करके? डिजीज की चर्चा करनी जरूरी है, जानना एनाटॉमी फिजियोलॉजी जरूरी है, बट हमारे पेशेंट को देखने के लिए उस पर ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी इन चीजों पे तो हम विश्वास नहीं करते। जी ठीक है, नेक्स्ट जी परविंदर जी, किसी भैया का हैं हैंड रिच है। संजय वर्मा जी हैं। संजय वर्मा जी संजय प्लीज वर्मा जी आइए भैया। अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर, कैसे हो सर आप? अच्छे अच्छे हैं, सब लोग सर अच्छे हैं। मेरी जो डाउट है वैसे आपने सारा क्लियर कर दिया है। बाकी जो उस डायलिसिस पेशेंट के बारे में रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी, उसने मैंने हाँ बोला था कि अभी उन्होंने इस हफ्ते से एक एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए बोल दिया है। और उसको मैं पर डे जो है ना ट्रीटमेंट इसके बढ़ा दिए, मैंने डबल ट्रीटमेंट कर दिए हैं। ठीक है। और जैसे आपने बताया था ट्रीटमेंट वही चल रहा है सर, 12 लीवर 8 ADR 2 पैन मेटाबॉलिक। क्योंकि ट्रीटमेंट, वर्मा भाई ट्रीटमेंट हम इसलिए बढ़ाने के लिए कहे ना कि एक तो इतने क्रिटिकल केस होते हैं, और हम ट्रीटमेंट इसमें कभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट, लंबा ट्रीटमेंट कोई तो इसमें चल नहीं सकता और दे नहीं सकते। और एक ट्रीटमेंट देने के बाद 24 घंटे का टाइमिंग, ऊपर जी से जी, पर दूसरे दिन डायलिसिस, बॉडी में कहाँ जाएगा और किधर खो जाएगा न्यूरोथेरेपी का रिजल्ट? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो सर। डायलिसिस में, तो एक तो ट्रीटमेंट बोले कि ट्रीटमेंट का वॉल्यूम बढ़ाइए, एक ट्रीटमेंट अगर देना है तो कम से कम 2 कर दीजिए। जी और दूसरा उनको बोलिए कि डायलिसिस का मतलब थोड़ा सा ये करें, सर क्योंकि वो बेसिकली उनको जैसे ही, हाँ हाँ, फीमेल पेशेंट को डर ये है कि उनको जो है ना चेस्ट में पेन आ चुका था पहले, वो 6 महीने हो गए उसको दवाई खाते हुए। अभी तो खैर उसको काफी राहत है, 5 5 महीने हो गए दवाई खाते हुए। टीबी की दवाई चल रही है उसकी। और ये वो एक मेन इशू ये है कि डायलिसिस से अगले दिन वो पूरी बेड पे आ जाती है, और कम से कम उसको रिकवर करने में 12 घंटे लगते हैं। किस चीज का और पेन? चेस्ट में जो पेन, पानी आने के बाद जो पेन रहता था, उसके पेन किडनी में वाले उसको को? आराम है अभी। 6 महीने से दवाई खा रही है वो। बाकी अच्छा डायलिसिस करने के बाद नेक्स्ट डे, जैसे आज डायलिसिस कराया तो अगले दिन उसको पूरा चक्कर, उल्टी, मतलब बेड पे से ना उठ पाना, ये प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर। रहता है, अभी अभी भी रहता है? अभी भी है उसको काफी, मैंने मतलब शेयर भी किया था हिस्ट्री। अभी उसको मैंने कल, जैसे आपने बात हुई थी, मैंने उसको मोटिवेट किया तो वो कह रही ठीक है मैं इस महीने एक दिन बढ़ा लेती हूँ, मतलब वीक में 2 डायलिसिस करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपना उन चीजों पे अपना झुकाव, मतलब उन चीजों से इधर टर्न अप नहीं करेंगे अपने आप को, यानी जब तक डायलिसिस से इधर इधर डिपेंड नहीं होंगे, तब तक अपने लोग को भी ये नहीं पता लगेगा कि हो क्या रहा है, और उनको भी पता नहीं लगेगा कि ये पैरा दबा के कर क्या रहा है। लेकिन डायलिसिस जैसे बहुत सारे केसों में देखे हैं, ऐसे बहुत सारे केसों में देखे हैं कि जैसे ही डायलिसिस का मतलब टाइम है या ये किया गया, खान पान संयमित, उनको ज्यादा से ज्यादा लिपिड डैम पे ही रखा, दाल वगैरह इस टाइप का चीज ही रखा जाए ज्यादा। ठीक है ना वर्मा भाई? इसमें एक चीज और मैं सर बताना डायलिसिस से चाहूंगा बताया कि जाए। तो
हेलो। हाँ जी बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो। बोलिए सर बोलिए। मैं सर उसको पेशेंट को बताना भूल गया कि उनका, मुझे लग रहा है कि उनका खान पान बड़ा डिस्टर्ब रहता है, और ये एक चीज हो सकती है जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि, और उनको दूसरी बात, उनको जो है ना, यूरिन नहीं है सर, बिल्कुल भी यूरिन नहीं है बिल्कुल। देखिए ऐसा, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी सर शायद से आउट हो गए एकदम से। 1 मिनट वेट कर लेते हैं इनके लिए। परमिंदर सर, आपका क्या सुझाव है सर इसके बारे में? सर बता पाएंगे, उनको ज़्यादा इस चीज़ में नॉलेज है। मैंने ज़्यादा देखी नहीं पेशेंट डिसीज में भी। विपिन जी है क्या अभी मीटिंग में? हेलो। नहीं है सर, कहाँ दिख रहे हैं विपिन सर? है लेकिन वॉइस म्यूट किया हुआ है। नेटवर्क की दिक्कत है इनके वहाँ पे। वो अच्छा अच्छा, माइक माइक म्यूट था मेरा, सॉरी सॉरी ओके सर सॉरी। ओके। आपका वीडियो भी बंद रखा सर अभी। बीच में शायद नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी आपके। हाँ नेटवर्क को कभी कभी छोड़ता है ना, जी सर जी सर। वाईफाई है तो वाईफाई का भी पता नहीं। चलिए बिहार है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यहाँ का, बिल्कुल सर बिल्कुल। पता लगना चाहिए ना। तो ये वर्मा भाई को वहां पे खान पान के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो खान पान नियंत्रित करना पड़ेगा विशेष, उसमें जो भी है अपना फीडबैक वो देंगे तो काम करेंगे। आगे किनका क्वेश्चन है कोई? बाकी मतलब मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उनको यूरिन नहीं है पेशेंट को। तो वो एक वो भी रीजन है कि उसको जो उसको 1.5 साल से यूरिन नहीं है। 1.5 साल पहले यूरिन था, उसने कोई मेडिसिन कराई होम्योपैथिक की, तो यूरिन चला गया जो थोड़ा वो यूरिन था। अभी हमारे ट्रीटमेंट से उसको ये महसूस हुआ है, 1 महीने से उसको यूरिन की सेंसेशन आ रही है, लेकिन यूरिन नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? यूरिन नहीं आ रहा? यूरिन आ ही नहीं रहा है? 1.5 साल से तो यूरिन नहीं आ रहा, जब से उसका डायलिसिस शुरू हुआ है। अभी हमारे ट्रीटमेंट से ये फर्क है, उसको यूरिन की सेंसेशन आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन यूरिन नहीं आया। उसको महसूस होता है कि यूरिन आने वाला है, लेकिन यूरिन आता नहीं है। तो इसके लिए उनको पानी का, देखिए डायलिसिस वाले ना थोड़ा सा पानी बिल्कुल मना कर देते हैं, और कहते क्या है खूब खाओ और पानी कम पियो। तो जी। ये चीज, ये डर रहा उनको समझाना पड़ेगा कि आपको पानी पीना पड़ेगा, नहीं, पानी तो क्योंकि लेती उनका है सर, यूरिन देखिए। वो 1 लीटर पानी क्या लेती है सर, 24 घंटे में 1 लीटर पानी लेती है। स्विप स्विप करके चुस्की लेके लेती हैं आराम से, हाँ सर, वो या चुस्की झटके में लेके लेती लेती हैं? है। नहीं, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि तो चुस्की लेते हैं या झटके से लेती है। नहीं, ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। फूल देखिए, फूल का पेड़ लगा हुआ है, फूल का पेड़ जी लगा हुआ है, और एक बाल्टी लेकर के पानी ऊपर से हम सीधे लेके ले पानी डाल दिए, जी झटके के जी साथ पेड़ डाल दिए। तो हम पानी पेड़ को बचाने के लिए डाले या पेड़ को खत्म करने के लिए हम पानी डाल दिए? जी जी तो ये दोनों बहुत बड़ी चीज है। हम पेड़ पे पानी डालेंगे तो पेड़ को जिंदा रखने के लिए पानी डालना है तो बड़ा प्यार से डालना है। वैसे ही पानी हमको अगर पीना है, बहुत प्यार से पानी पीना है। जी 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 हाँ उसमें मगर कम से कम शरीर के साथ तो बहुत प्यार दर्शाना पड़ेगा हमको, खाना और पानी दोनों में। खूब रस लेके खूब चुस्की ले, 32 दांत जी तो 32 बार ना चबाएं, मगर हाँ थोड़ा सा ये आनंद तो लें। क्योंकि बनाने वाली महिलाओं को बड़ा कष्ट होता है बनाने में, आटा गूंथने में, सब्जी काटने में, कई एक बार हाथ भी कट जाता है, चपाती पे जी। हाथ भी कट जाते हैं। तो वो मजा तो लेने सर, पे उनको आनंद आएगा नहीं ना बनाने वाले को। नहीं, वो तो सारी और चीजें हमारे लगी हुई है सर, वो मेड लगी हुई है उसकी पेशेंट की। पर ये है कि थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं कि उसको यूरिन नहीं है, बिल्कुल 100% लॉस है यूरिन का। तो मैं, ऐसा ना हो कि मैंने डायलिसिस कम करा दिया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। फिर चले गए मुझे लगता है सर।
बार बार उनका नेट जा रहा है मेरे ख्याल से, तो अभी भी है उसमें क्लास में वो। हेलो हेलो हाँ जी। तो हेलो, हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार। और सब ठीक ठाक? जी सर, अब ठीक। अच्छा, ये जो किडनी डायलिसिस वाले जो संजय वर्मा जी जो बात कर रहे हैं, उसमें हाँ जी, एक चीज और कर सकते हैं। जो पेशेंट जब जैसे लेटती है ना बेड पे, तो उसके जी पैरों की तरफ में, जैसे वो बेड पे लेटती हैं, तो उसके पैरों के दोनों पायों में। रामपाल जी आपकी बातों को सुने नहीं हम। सर नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार सर। बिल्कुल बिल्कुल आवाज अब आ रही है, चूंकि बीच बीच में हम ऑफलाइन हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। सर मैं कह रहा था कि जो डायलिसिस वाली जो पेशेंट है, वो जैसे बेड पे जो लेटती हैं, तो उनके जो जिस तरफ उनके पैर होते हैं, उसमें बेड के दोनों पायों के नीचे वो जो टाइल्स होती है, मतलब 1-2 इंच की जो टाइल होती है, उसकी दो दो टाइल्स उसके बेड के दोनों साइड में लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनके पैर हल्के से ऊंचे उठेंगे, तो उनका जो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पीछे की तरफ बैठ जाएगा। वो तो तकिया लगा के भी हो सकता है सर। है जी? तकिया लगा के, पिल्लो लगा के भी हो सकता है, पिल्लो लगा के। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ये लेकिन हार्ड वो की वजह से बोल रहे हैं कि हार्ड हार्ड हो, इसके लिए बोल रहे हैं ना आप। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। आजमाए तो नहीं है, देखा जा सकता है आजमा के। वैसे उनके पानी का सिस्टम, हमको लगता है कि पानी का सिस्टम अगर अपटूडेट करा दिया जाए, कल संजय भाई वैसा हो तो आप हमको जब पेशेंट के पास जाएं तो एक बार कॉल करें। ठीक है सर, ठीक देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं उस पेशेंट को। ठीक है सर, ठीक है। बड़ी मैं एक कृपा बार हुई, गुरुजी का आशीर्वाद हुआ तो सर कल एक कॉल एक कॉल एक कीजिए पेशेंट जिस पे समय तो पेशेंट। भरोसा हो चुका है, पेशेंट को काफी भरोसा हो चुका है। वो मान 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 ली ये बात उन्होंने। चलो ठीक है सर, इस महीने में एक डायलिसिस को स्किप करती हूँ, तो देखो क्या इम्प्रूवमेंट आता है। मैंने मैंने बस बोल बस दिया कि वो आप डायलिसिस जैसे ही डायलिसिस एक दिन बंद करेंगे ना, जैसे जी ये 2 दिन बीच करके करा रहे हैं, तो तीसरे दिन जैसे ही तीसरा दिन आएगा ना, वैसे ही उनके यूरिन के बारे में पता लग जाएगा उनको भी, और आपको भी फीडबैक मिल जाएगा। जी 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 सर, जी जी क्योंकि सर। कचरा निकालने, देखिए कचरा वो फैल भी हो गया हुआ है, पथरी भी है, तो हमको वहां से कचरा तो निकालना ही निकालना है, और निकालने के लिए तो हम स्टूल और यूरिन से ही निकालेंगे ना। तो जी सर, जी किडनी का तो स्टूल से आएगा नहीं, वो तो आएगा तो यूरिन से ही आएगा, और यूरिन उनको स्टोन, प्रॉपर जब तक सर हम उनको करेंगे स्टोन नहीं नहीं। है सर, स्टोन नहीं है हाँ, उनको, किडनी स्टोन नहीं स्टोन है नहीं तो है। फिर आखिर डायलिसिस, भैया डायलिसिस जो हुआ कचरा के कारण ही तो ब्रेक हुआ ना। हाई बीपी की उसका इतिहास था पेशेंट का, उसको 15-20 साल से हाई बीपी था। उसके बाद अभी 1.5 साल से उसको हुआ है। उस पे हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि आखिर फेल जो हुआ, तो उसका उसका अगर रास्ता क्लियर रहता तब तो वो फेल नहीं कहा जाता ना। जी रास्ता तो जी बंद हुए तो वहां पे गंदे चीज ही रुके, जमावड़ा होना शुरू हो गया ना, जिसको जी जलाते हैं सर, ये लोग। जी सर, जी सर ज्यादातर ऐसे ऐसे पेशेंट में फाइब्रोसिस क्रिएट हो जाती है किडनी में, अब और देखिए फाइब्रोसिस हम जब तक नहीं टूटेगा तब तक सर वो कहाँ से क्रिएट हो सही। देखिए देखिए वैसे वैसे हम सरल शब्द को ही ज्यादा यूज करते हैं, और ज्यादा मतलब सरल शब्द देना चाहते हैं, इसलिए हैं कि वो चीज दिमाग में बैठे। गुरुजी बोलते थे कि ये किताब में लिखा हुआ है पुत्र, वो पढ़ लेना, मगर वो जो बताते थे बहुत शॉर्टकट में, ऐसा कि दिमाग में आज भी हम लोगों के कोई कोई शब्द उनका जो बैठा हुआ है, ये शायद इस जन्म में नहीं निकलने वाला है। हो सकता है तो अगले जन्म में भी जन्म ले तो उस शब्द कुछ याद आने लगे। गुरुजी इतने मतलब सरलता से मतलब दिमाग के अंदर में बैठाए हुए हैं उस चीजों को, तो ये सरल से ही हो सकता है। और फाइब्रोसिस या कोई भी उस तरह का शब्द हो सकता है दिमाग से निकल जाए, बहुत सारे लोग हैं मेरे ही दिमाग से निकल जाए, लेकिन जो ये इस तरह से सरलता से बताए गए बातों को शायद कोई नहीं भूल सकता। इसलिए हम ये यूज करते हैं कि तो वो गंदगी है, सीधा जानिए। बीमारी अगर कोई है, गुरुजी के थ्रू, न्यूरोथेरेपी के थ्रू, तो वो एसिड और अल्कली है। अगर सिस्टम है तो राइट और लेफ्ट में है, बस। अंग ठीक है जो सर, है ठीक वो है। अंग मैं है। हाँ, मैं एक बार बात कराऊंगा अगर आपकी। ठीक है सर। जी जी बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सर एक बात पूछनी थी सर।
सर वो आपने बताया अभी निर्मला इंजरी जी। के बाद किडनी क्लियर देने के बाद 18 पेन देना चाहिए या 18 पेन इंजरी के तुरंत हाँ बाद हाँ, देना चाहिए? नहीं किडनी नहीं, क्लियर देके इंजुरी किडनी क्लियर देने के बाद ही 18 पेन देना है, और सेम डे भी दे सकते हैं, या 1-2 दिन किडनी क्लियर दे दीजिए, उसके बाद 18 पेन देना शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। प्रविंदर जी, जी सर। 10-17 हो रहे हैं, और कोई है? जी सर, एक बार जल्दी क्लियर कर लेते हैं इसको। उदय मलक जी हैं, उदय सिंह जी। आइए उदय जी, वेलकम। शॉर्ट में थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए अभी एक बारी। उदय जी अनम्यूट करिए। सर हेलो। जी हाँ भाई बोलिए। साहब। हाँ जी। सर एक बात रह गई थी बीच में, याद नहीं आई मेरे को। एक तो जो पेशेंट है ना, उसको नींद की बहुत समस्या, 2 गोलियां लेता हूँ। आज तो मैंने एक ही गोली दी है, उसकी बैक ओपनिंग की घिसाई सिर हल्का किया है। हाँ, उसको ना 4-8-16 गुरुजी हाँ का लॉजिक है। 4-8-16 वाला जो गुरुजी का लॉजिक है वो अप्लाई कीजिए। और चाहे पेशेंट कोई भी हो, नींद की समस्या में ट्रीटमेंट के साथ एक बहुत ही पावरफुल चीज गुरुजी बोले थे, गुड़ का सेवन, मीठा। जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि शुगर पेशेंट को नहीं देंगे, तो सुन लीजिए, शुगर पेशेंट को भी नींद की जहां भी कमी है वहां गुड़ आप दे सकते हैं। शुगर पेशेंट को भी शुगर बढ़ेगा नहीं गुड़ से, क्योंकि चीनी में आर्सेनिक होता है, चीनी में आर्सेनिक होता है, इसलिए चीनी शुगर पे भारी पड़ता है, शुगर बढ़ाता है। गुड़ में नहीं, गुड़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो किसी भी उस टाइप की चीजों को पचाएगा, बढ़ाएगा नहीं। तो 4-8-16 का लॉजिक आप लोगों को सबको पता भी होगा, फिर भी हम बोल देते ना हैं सर, कि पता नहीं है सर। जैसे हम लोग जो सोते हैं ना, हाँ तो सर। सोने का पोस्चर हम लोगों का क्या होता है, पहले लेफ्ट साइड में सोते हैं, ऐसे लेफ्ट करवट। तो लेफ्ट करवट में जब हम सोए, तो ये जो सांस हम लेते और छोड़ते हैं नॉर्मल, उसी को काउंट करना है, ना कि काउंट ठीक सर। करने के लिए हमको ऐसे करके 4 नहीं काउंट करना है। हम जो नॉर्मली हाँ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसी को हाँ काउंट करना है 4 बार। एक बार नॉर्मली हम सांस लिए और छोड़े, वो एक हुआ। ऐसा 4 बार सांस लिए और छोड़े, तो ये 4 काउंट हुआ। फिर हम सीधे हाँ हो हाँ। गए, 8। अपने ही सांस को काउंट करना है 8 बार। ठीक सर। ले छोड़ रहे हैं, एक बार लिए और छोड़े, एक हुआ नॉर्मल। मतलब लेने काउंट करने के लिए सांस लेकर के और छोड़ना नहीं है जल्दी जल्दी, चाहे चेंज करके। जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसी को काउंट करना है। तो पहले लेफ्ट साइड में 4, इन द फ्रंट, मतलब सामने सीधा जब लेटते हैं तो 8, और राइट साइड में 16। अगर ये व्यक्ति ठीक है सर। गुड़ थोड़ा सा खा करके और ये चीज करे, तो कैसे भी लोग का 16 काउंट करने से पहले नींद आता है। ये भी आजमा के देखें। और ठीक नींद की सर। कमी किसको, मतलब वो जिनको ये आप दे रहे हैं उन्हीं को है, या किसी और को है नींद की कमी? ना उसी को। तो आप टूपेन दे रहे हैं ना इनको? ना टू पेन तो लिखा नहीं सर। इसमें टूपेन नहीं है? नहीं है। क्या क्या है, एक बार ऐड कर बोलिएगा। देते हैं, ऐड कर देते हैं फिर। ऐड कर दीजिए ना, नॉर्मल है, नॉर्मल है क्या? है नॉर्मल है नॉर्मल। उसके बाद नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद 2 pen into 6 ऐड कर दीजिए। ठीक सर। अच्छा सर, दूसरा एक है, मुझे जो है ना खुजली होती है जिसमें कोई निशान नहीं है, और घुटने से लेकर के सिर तक होती है। क्या क्या क्या, फिर से? मेरे को खुजली होती है सर। किसको? वो भी कब होती है, सूर्य ढलने के बाद, किसको होता है खुजली? रात के 12 बजे तक। उदय जी को होता है। खुजली आपको होता है उदय भाई? आपको खुजली होता है? हाँ हाँ जी, उदय जी मेरे को। को खुद को है जी सर। सर। पहले ये समस्या थी मेरी नाभि से लेकर के ना और घुटने तक, जिसमें रेड स्पॉट हो जाते थे। अभी अच्छा, वो फोटो फोटो एक बार जो डाले थे, आप अपने खुद का डाले थे क्या? नहीं सर, अपना नहीं डाला मैं, पहले डाला था। पहले पहले, हाँ, आज से 5-7 रोज पहले। हाँ हाँ पहले डाला था। तो रेड स्पॉट हो जाता है ना? हाँ लेकिन अभी रेड स्पॉट तो बंद हो गया।
अभी ये बगैर दिखने वाली है, सिर में बहुत जोर से गर्मी निकलती है उससे, हीट। गर्मी निकलती है। ऑपरेशन तो कोई नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। आप ट्रीटमेंट कुछ लेते हैं कि नहीं? मैं सर खुद से जो लिए जाते हैं वो लेता हूँ मैं। जैसे में क्या? जैसे रेड स्पॉट बताइए। खत्म हो गया, मैंने न्यूट्रल लेकर के ने, और 1 पॉइंट गाल लिया है मैंने, 1 पॉइंट लीवर लिया है। उसके बाद में फिर 5 क्या नाम था, लिम्स लिया है, 3 स्प्लिन लिया है। उसके बाद में थाइमस लिया है 8। आप लीजिए केवल 1 पॉइंट गॉल इंटू 6 सोते वक्त। ठीक है सर। 1 पॉइंट गॉल इंटू 6 ठीक है सर। ठीक है सर। सोते सर वक्त। जिसको ऑपरेशन हुआ है और सर में हीट हो रहा है क्या तो क्या क्या उसको क्या लेना चाहिए? जैसे क्या आपने पूछा क्या ना कि सर, आप पूछे ना सर कि वो ऑपरेशन हुआ है सर में हीट के वजह से, तो हम हीट जैसे आप इसलिए पूछे कि हाँ। गॉल वगैरह, गॉल ब्लैडर वगैरह का अगर ऑपरेशन हुआ रहता तो हम गॉल पॉइंट नहीं बताते ना, तो उसके अलावा और कुछ और पॉइंट बताते। अच्छा, या अगर प्रोस्टेट, कोई और ऑपरेशन हो और सर में बहुत हीट होता हो तो उसको तो साइड इफेक्ट, मेडिसिन का साइड इफेक्ट खत्म कीजिए उसके शरीर से, और ऑपरेशन किस चीज का हुआ उसके हिसाब से उसको और फॉर्मूला देना पड़ेगा आपको। यूट्रस रिमूव हुआ है। यूट्रस रिमूव हुआ है तो यूट्रस, देखिए कोई भी सर्जरी जो हो जाता है तो सर्जरी करने के लिए हो जाता है, मगर घाव को ठीक नहीं किया जाता तो इंजुरी को भरना पड़ेगा और किडनी क्लियर देना पड़ेगा आपको। फिर वहीं पे वो इंजुरी वाला फॉर्मूला वहां आएगा ही आएगा। कहीं भी किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर हुआ है तो आप लोग जी सीधे फोकस कीजिए, पुराना ऑपरेशन अगर है 2 पेन इंटू 6 दे करके फिर इंजुरी दीजिए। थाइमस मत दीजिए, राउंड एरो वाला ही दीजिए। लेकिन कुछ दी चाहे तो नॉर्मल है जो नॉर्मल देके उसमें 60 टीएफ गोली भर दीजिए, वो भी माइल्ड इंजुरी ही है। नहीं तो पूरा इंजुरी 2 पेन इंटू पुराना है तो 2 पेन इंटू 6 देके और पूरा इंजुरी दीजिए, बाद में 6 गैस आई दीजिए। ठीक है ये सर। जरूर, किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है घाव ठीक नहीं होता है। चाहे तो बॉडी हमारा अगर के उम्र कम है, या अगर ज्यादा एज नहीं हुआ है, शरीर में क्षमता है, ऑपरेशन हुआ तब तो सेल्फ हीलिंग में बॉडी हमारा हील बहुत हद तक कर लेता है। और नहीं तो मेडिसिन के एज ज्यादा हो गया और अंदर से डाइजेस्टिव वगैरह चाहे शरीर का काफी पुअर पोजीशन है, तो वैसे में हीलिंग मेडिसिन से तो नहीं होता है। 30-40% लोग करा के तो अपग्रेड कर देते हैं, और बाद में जो 10-20-30% 40% बच जाता है वो धीरे धीरे क्रोनिक ही होते जाता है, जो आगे चल के बहुत सारे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे अन्य अन्य तकलीफ के रूप में वो प्रदर्शित होते हैं। तो ये चीज ध्यान दिया जाए। किडनी क्लियर, ठीक है सर। साथ में किडनी क्लियर, 6 गैसाई वगैरह, ये सब चीज जरूर दिया जाए। B12 वगैरह दे करके उस एरिया को मजबूती प्रदान किया जाए। और सर जिसकी हेमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं बढ़ती है, 8 पॉइंट कुछ ही रहता है, 9 तक भी नहीं जाता, तो उसको मतलब सिंगल पॉइंट क्या दे सकते हैं? लीवर, लीवर से हो जाएगी? बिल्कुल। लीवर तो सब चीज कर सकता है मैडम, लीवर तो सब कुछ कर सकता है। जी। और लीवर एक पेशेंट देखिए, जैसे सीधा समझिए, जैसे गुरु जी जैसे बोलते थे वैसे हम मतलब बोलने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में, हमारे जब हम लोग बचपन बच्चे थे, कमाने वाले एक पिताजी थे, खाने वाले हमारी माँ से लेके हम सब भाई बहन थे। सबों के परिवार में यही स्थिति होता है, कमाने वाले कोई 1% होते, 1-8% होते हैं, तो परिवार में 2% 3% भी कमाने वाले हो सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में अगर कोई कमाने वाला कोई अगर पॉइंट है जो कार्य करता है, जो खटता है, चाहे जो सब चीज है, वो लीवर ही है। जी सर। लीवर बुक में भी देखिएगा। जी सर, हजार से एक पेशेंट है जिनके यूट्रस भी रिमूव हो गया है और सैक्रम में शायद साइटिका को उन्होंने ऑपरेशन करवाया है। उनका पूरा हिस्ट्री
डिटेल पेन पॉइंट हो तो पेन पॉइंट आप ग्रुप में डालें, फॉर्मूला आप देखते हैं उसमें क्या क्या देना चाहिए, वो मिलेगा आपको। हम नहीं है, अब तो बहुत सारे लोग हैं, जी हम लोगों के साथ अब बहुत सारे भाई बहन अब हो गए हुए हैं, और सब लोग बहुत अच्छे, बहुत आनंद आ रहा है, अच्छे से बारीकी से छोटे छोटे माइल फॉर्मूला ही दे रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसमें आ रहा है। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी की तरफ से भी और अपने तरफ से जी तो सर। है। जी सर। सोच सोच पूर्णता की ओर है, गुरुजी की सोच पूर्णता की ओर जा रहे हैं, इसके लिए सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि सर आपको भी बधाई ये सर, जो आपको भी कार्यक्रम, हार्दिक शुभकामनाएं। सर खाना हो गया आपका? ये सब 10:30 बज गए, खाना हो गया? क्या क्या खाना हो गया आपका? रात के 10:30 बज गए। वो तो मेरे 7:30 से 8 के बीच में ही हो जाते हैं, वो तो गुरुजी बोल दिए जो। देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि गुरुजी जो बता दिए हुए हैं जी जी उसमें एक सुई के नोक बराबर भी कमी ना करें, सर, सुई के ये नोक बहुत बराबर। बढ़िया बात। जी जी जी। और आप सबों से भी प्रार्थना है कि जो भी चीज गुरुजी के कई एक बार मीटिंग क्लास चलते रहता है, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन देखते हैं कि बोतल उठा के और ग्लास उठा के एक बार में घटा के फिर क्लास शुरू। जी 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 जी। बहुत सारे थेरेपिस्ट को देखे हैं, अच्छे थेरेपिस्ट भाई को, सीनियरों को भी बोल सकते हैं, जो ट्रीटमेंट देते रहते हैं या पढ़ाते रहते हैं या कुछ भी क्लास या मीटिंग कुछ चल रहा है कि कोई कैंप चल रहा है, उसमें एक बार बोतल उठाएंगे, खड़े खड़े हैं तो खड़े मार देंगे, नहीं तो बैठे हैं तो बैठे बैठे मार देंगे बोतल। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आप गुरु जी को अपमानित कर रहे हैं, शर्मिंदगी कर, मतलब शर्मनाक कर रहे हैं, जिस गुरु जी ने बहुत विश्वास के साथ हम लोगों को न्यूरोथेरेपिस्ट कहलाने का मतलब आज गर्व मतलब गर्वान्वित किए हैं हम लोगों को न्यूरोथेरेपिस्ट शब्द से। तो इस चीज को आप सबों से प्रार्थना है कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप कभी भी ये छोटी छोटी गलतियां, एक तो आप सामने वाले को अपने प्रति निगेटिव कर रहे हैं, दूसरा आप गुरुजी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वैसे में आप चाहेंगे कि हमारा ये हो तो असंभव है, इसलिए इन चीजों को ध्यान दिया जाए। जी सर, बिल्कुल सही सबको है। ही हम ध्यान देंगे तभी हमारे देख के, हमको देख करके पेशेंट को जो समझाएंगे वो पेशेंट कहेंगे नहीं देखो अभी वो भी पानी, सर अभी पानी पिए ना, तो वो देखो कैसे वैसे ही पीना चाहिए। चाहे चार पेशेंट अगर बैठा हुआ है सामने में, तो उसमें से पुराने पेशेंट नए पेशेंट को दिखाते हैं, देखो देखो सर देखिए, वो देख लीजिए सर कैसे पानी पीते हैं, आप लोग भी वैसे ही पीजिएगा, नया आए हैं पहले वाले आए हैं, देखिए सर कैसे पी रहे हैं पानी, वैसे ही आप लोग भी पीजिएगा। इसलिए खुद के शरीर के लिए भी और खुद के प्रतिष्ठा के लिए भी और गुरुजी के मतलब को भी थोड़ा सा इज्जत प्रदान करवाने के लिए और उनके श्रद्धा को और पाने के लिए, श्रद्धा भक्ति को पाने के लिए हमको आपको ये चीज गुरुजी के बताए गए एक एक बातों को बहुत गहन ध्यान देते हुए और उस रास्ते से ही चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो जी सर। परविंदर जी, आज का टाइम 10:30 में हुआ, किसी भाई बहनों का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो अभी के लिए हम माफी चाहते हैं, और प्लीज प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग ग्रुप में डालें, और उससे हम लोग भरपूर कोशिश ऐसे ही करके और उन क्वेश्चनों को हम सब भाई मिलके सब भाई बहनों का क्वेश्चन पूर्ण करने का सदा ही कोशिश करते रहेंगे। जी सर। जय गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। गुरुदेव गुरु जी और परमात्मा का धन्यवाद कि उनकी कृपा से हमें आज बातें समझ आ गई। हाँ, जिनकी कृपा जय ना हो गुरु तो हम जी। नहीं समझ पाते कभी। हाँ, फिर से वही, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यंकर वहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति। जो भी लिए सब मन मस्तिष्क में सदा विराज के जी सर। हम जन जन के हाँ जी। कल्याण में ज्ञान यज्ञ को सदा जला के और दुनिया को
स्वास्थ्य रूपी गंगा में स्नान कराते रहें। जय गुरु जी, जय जय निवृत्ति। फिजियोथेरेपी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। धन्यवाद सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।